बच्चों, अब चलिए असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की कोशिश करते हैं। असर्टिव सेंटेंस, सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। अ सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। कहने का मतलब है कि ऐसे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यों से केवल हाँ या ना का बोध होता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, इन हिंदी इट इज कॉल्ड स्वीकारात्मक वाक्य, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस सेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जिसमें हाँ या स्वीकारोक्ति के भाव का बोध होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गुड बॉय, शी लव्स यू। अब नेगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस नो सेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब है कि वैसे वाक्य जिसमें नहीं या अस्वीकृति का भाव आता हो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज नॉट अ गुड गर्ल, यू डिड नॉट गो देयर, ही इज नॉट योर ब्रदर। और इसकी एक खास बात ये होती है कि असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप जरूर लगा होता है। बहरहाल, अब हम असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की कोशिश करते हैं। देखिए, उसको बदलने के कुछ नियम होते हैं। पहला, अब हम इस एग्जाम्पल पे आते हैं। आई से आई एम रीडिंग। ध्यान दीजिए, आई से जो है रिपोर्टिंग स्पीच है, आई एम रीडिंग ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखिए ध्यान से कि रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा आया है और जो रिपोर्टेड स्पीच है आई एम रीडिंग वो इन्वर्टेड कॉमास में कोटेशन मार्क्स के अंदर बंद है। तो जब भी हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच के बाद वाला जो कॉमा होता है उसे हटाते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कॉमास को भी हटा देते हैं। देखिए, जब मैंने इसे इनडायरेक्ट में चेंज किया है तो कहीं भी आपको कोई कॉमा नहीं दिखेगा। आई से दैट आई एम रीडिंग। दूसरी चीज, रिपोर्टिंग स्पीच तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए असर्टिव सेंटेंसेस में हम दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। देखिए, इस एग्जांपल को फिर से देखते हैं। आई से आई एम रीडिंग, आई से दैट आई एम रीडिंग। अब देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, टेल्स या टोल्ड में बदल देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट न हो तो वर्ब को नहीं बदलते। अब आते हैं, देखते हैं किस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। यहाँ ये देखिए, ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है, टॉम सेज टू मोती। देखिए, यहाँ पे इस रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है? मोती। टॉम सेज टू मोती, टॉम मोती से कहता है। यहाँ मोती जो है ऑब्जेक्ट है। जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब यहाँ पे जो सेज टू है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेल या टेल्स में बदल देते हैं। या फिर अगर यहाँ पे सेज टू होता, अगर यहाँ पे सेड टू होता तो वहाँ पे टोल्ड हो जाता। अब देखिए यहाँ पे टेल्स कैसे हुआ है। यहाँ पे टेल्स इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर का है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होता है तो हम वर्ब में एस और ईएस जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे ये टेल्स हो गया है। यही अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होता है तो फिर वो सिर्फ टेल हो जाता है।
एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान देना है, सिर्फ टेंस में परिवर्तन नहीं होता, बाकी सारी चीजों में परिवर्तन हो सकता है। आइए अब देखते हैं ये एग्जाम्पल, राम सेज टू मी। राम सेज टू मी ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये किस टेंस में है? ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब? जब हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे राम सेज टू मी यू आर डल, जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया है तो राम टेल्स मी दैट आई एम डल। यहाँ पे यू आर डल था, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है और यहाँ पे आई एम डल हुआ है, ये भी सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है। कहने का मतलब है कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यू का यहाँ पे आई हो गया है, वो अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार उसे चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन का होता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे यू है, यू को हमने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे चेंज कर लिया है तो यहाँ पे जाकर के वो आई हो गया है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। जैसे एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, पास्ट के किसी भी टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ही सेड, ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच, ये पास्ट टेंस में है। और ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है? यहाँ पे आई एम हंग्री। लेकिन जब उसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया है तो देखिए ही सेड आई एम हंग्री, जो सिंपल प्रेजेंट था वहां पे जाकर के ही वॉज हंग्री, सिंपल पास्ट हो गया है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन कैसे होता है? हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के टेंस को पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर देते हैं। कब? जब हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंस को पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। उसके बाद यदि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। यदि पहले से ही हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है यदि वो पास्ट परफेक्ट में है या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब विल सेल पे आते हैं, अर्थात यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो यानी उसमें विल सेल लगा हो तो विल और सेल को जनरली वुड में बदल लेते हैं। वुड या शुड में भी, कहीं कहीं शुड का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, सामान्य तौर पे हम उसे वुड में बदल देते हैं। अब यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मोहन सेड राकेश टेल सलाई। यहाँ पे राकेश टेल सलाई क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। और मोहन सेड ये पास्ट टेंस है। राकेश टेल सलाई ये मोहन सेड क्या है? ये पास्ट इंडिफिनिट है यानी कि पास्ट का टेंस है। राकेश टेल सलाई ये क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट है। इसलिए इनडायरेक्ट में बदलते समय हमने क्या कर दिया इसे? मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड अलाई। यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडिफिनिट था वो पास्ट इंडिफिनिट हो गया है। ठीक इसी तरह से सोहन सेड टू मी ये भी पास्ट का सेंटेंस है। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं।
राम इज राइटिंग अ बुक, राम इज राइटिंग अ बुक क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जो यहाँ पे आकर के इंडायरेक्ट में राम वाज राइटिंग अ बुक हो गया है। ठीक इसी तरह से नीचे आते हैं, श्याम हैज़ रिटन अ नॉवेल, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब इसको इंडायरेक्ट में जब हमने चेंज किया है तो श्याम हैड रिटन अ नॉवेल, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया है। अब आइए अगले सेंटेंस पे, ही सेड, ये भी पास्ट टेंस में है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब देखिए इसको इंडायरेक्ट में जब हमने चेंज किया है क्या हो गया है, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया है। ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट, द हॉर्स डाइड इन द नाइट, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडिफिनिट है। अब देखिए ये इसको किस में हमने चेंज किया है, द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट, ये पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया है। कब, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तब। अब अगला सेंटेंस, ही सेड द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन्स, ही सेड दैट द स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग देयर लेसन्स, देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन्स, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है जिसको हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया है। अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे, उसे आप सॉल्व करके हमें भेजिए।